देखिए, हमने लास्ट वीक देखा था हमजा के मार्केट ने एक रिकॉर्ड हाई विटनेस किया 76,248 का। बिल्कुल। मार्केट जब भी अपना रिकॉर्ड हाई करते हैं उसके बाद हम देखते हैं मार्केट में यूजुअली प्रैक्टिस होती है कि मार्केट में सप्लाईज़ आना शुरू होती हैं, सेलिंग प्रेशर आता है, प्रॉफिट टेकिंग आती है। यही हमने हफ्ते के आगाज़ में 2 दिन देखा। पहले दिन तो मार्केट में तकरीबन 400 से ज़ायद पॉइंट की कमी हुई। फिर हमने देखा कि मार्केट में थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग देखने में आ रही है, लेकिन फिर उसके साथ-साथ ऑन द अदर हैंड हमने देखा कि मार्केट में जो फॉरेन इंटरेस्ट है वो बरकरार है। और हर गुज़रते दिन के साथ फॉरेनर्स मार्केट में बाइंग कर रहे हैं, उनको हमारी मार्केट अभी भी बहुत ज़्यादा चीप लग रही है। जो पी रेशियो देखते हैं, डिविडेंड यील्ड देखते हैं हमारे स्टॉक की, तो वो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट लेना शुरू करते हैं। दूसरी तरफ कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें हम देखते हैं कि इंश्योरेंस सेक्टर वो मार्केट में बहुत ज़्यादा enthusiastically बाइंग कर रहे हैं और कंटिन्यू उनकी बाइंग देखने में आ रही है, जिसकी वजह से मार्केट को सपोर्ट मिल रही है। फिर साथ-साथ हमने देखा इन्फ्लेशन के नंबर बतदरीज नीचे आ रही है और हमने देखा कि तकरीबन 14% के पास इन्फ्लेशन अब पाकिस्तान की फोरकास्ट की जा रही है। जी। तो ये सारे अच्छे एलिमेंट हैं जिसके बाद लग रहा है कि अब जो मॉनेटरी पॉलिसी होगी, इसमें इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा। तो सिक्लिकल स्टॉक्स हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। लाइक सीमेंट की आप बात कर लें, स्टील की बात कर लें, ऑटो सेक्टर्स हैं। ये सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो अपने बॉटम आउट कर चुके थे और उसके बाद जब इंटरेस्ट रेट नीचे आने की खबरें आ रही हैं और अब मार्केट में ये र्यूमर है कि आईएमएफ ने भी 100 बेसिस पॉइंट कम करने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। तो उसके बाद आपने देखा कि मार्केट ने पुल बैक किया वहाँ पे और मार्केट ने दोबारा से हमें एक ग्रीन टोन दिखाया। अच्छा शरियार, चले मान लेते हैं कि अपकमिंग मॉनेटरी पॉलिसी में 100 बेसिस पॉइंट्स डिक्रीज हो जाते हैं, लेकिन बजट के बाद कार्बन टैक्स लगने वाला है पेट्रोलियम सेक्टर पर, बिजली की कीमत में इजाफा हो जाएगा, 70 रुपये फी यूनिट की बातें हो रही है, गैस की कीमत में इजाफा होगा, तो महंगाई तो दोबारा से ऊपर जाएगी, महंगाई के जो फिगर्स हैं वो दोबारा से आउट ऑफ कंट्रोल होंगे। तो आइंदा आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी तो कम होगी, लेकिन क्या इस कम होने के बाद अगर इंटरेस्ट रेट दोबारा से बढ़ जाता है तो इसके क्या खदशात हैं, इसके क्या असरात हैं जो आप समझ रहे हो, जो आप देख रहे हैं? देखिए, इस वक़्त जो इंटरेस्ट रेट है पाकिस्तान में वो अपने रिकॉर्ड हाई पे 22% पे सिंस लास्ट 1 ईयर हम देख रहे हैं, जिसकी वजह से इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रही है। तो बारहा यही कहा जाता था क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई पर है तो इंटरेस्ट रेट नीचे नहीं ला सकते थे। आईएमएफ का भी ये स्टार्ट था पाकिस्तान से। अब चूँकि ड्रास्टिकली हमने देखा कि कमी आते हुए देखें हमारे इन्फ्लेशन के अंदर और मार्केट बतदरीज उसको वेलकम भी कर रही है। सारे जो इंडिकेटर है पॉजिटिव साइड में नज़र आ रहा है। हमने टी बिल ऑप्शन देखा, उसमें 60 बेसिस पॉइंट से ज़ायद की कमी आई, फिर काइबॉर भी नीचे आ गया। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट फोरकास्ट कर रही है कि इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा। नहीं, जहाँ बिल्कुल तक उसकी इंटरेस्ट बात है रेट बजट नीचे का, तो आएगा, लेकिन अब जो आइंदा आने वाले बजट के बाद जो फिगर सामने आ रहे हैं, जो लोग इसमें एजम्पशंस कर रहे हैं, वो तो बड़े खतरनाक आ रहे हैं। बिल्कुल मैं आपके सवाल की तरफ ही आ रहा था कि आने वाला बजट यकीनी तौर पे एक कठिन मरहला है हुकूमत के लिए, एक बहुत मुश्किल बजट तरतीब देना है, खासतौर पे आईएमएफ के प्रोग्राम को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने जो हमारे टैक्स रेवेन्यू में शॉर्टेज है उसको पूरा करना है। 12,000 अरब से ज़ायद का हमारा नेक्स्ट टाइम टैक्स रेवेन्यू होगा और कहा जा रहा है कि तकरीबन 1500 अरब रुपए की शॉर्टेज होगी, गवर्नमेंट को नए टैक्सेस लगाने बिल्कुल। पड़ेंगे। 2 तजावीज़ हैं, एक तो ये कि हमारा जो 18% जीएसटी है उसको 19% के ऊपर ले जाएं, 1% उसको इंक्रीज करें, ऐसे जो ही। अभी तक लग रहा है उससे तकरीबन 150 अरब रुपए तक हुकूमत को इजाफी हासिल हो सकते हैं। जबकि आईएमएफ ये तार कर रहे हैं कि आप 18% इसको फिक्स कर दें तमाम शोबों के लिए। अगर इस तरह से हो जाता है तो बहुत ज्यादा नेगेटिव होगा, ना सिर्फ इंडस्ट्रीज के लिए बल्कि स्टॉक मार्केट भी उसको नेगेटिव इम्पैक्ट देती हुई नजर आएगी। तो हुकूमत पाकिस्तान मेरे ख्याल में कोई एक एक रास्ता निकाल रहे हैं कि किसी तरह से इस शर्त से बचा जाए। दूसरी तरफ पेट्रोल के कार्बन टैक्स के हवाले से भी बात हो रही है, वो यकीनी तौर पे लग सकता है अगर हुकूमत पाकिस्तान ने जो गलतियां पिछले 70 साल से कर रहा है जी। अगर वही दोहराई इस बजट में भी और टैक्स नेट को नहीं बढ़ाया, जो शोबे टैक्स नेट से बाहर है, सर्विसेज सेक्टर को, ताजिरों को टैक्स नेट के अंदर नहीं लेकर आते हैं, अगर एग्रीकल्चर को टैक्स नेट के अंदर नहीं लाते हैं, सारा बोझ अगर आपने सैलरी पेशा के ऊपर डालना है तो फिर आपको यकीनी तौर पे इस तरह के गैर मुल्किफाना फैसले करने पड़ेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि जो शेड्यूल्ड क्लास का जो टैक्स स्लैब है वो 6 लाख से बढ़ा के 12 लाख कर सकते हैं, तो ये तो खुशाइन बात होगी अगर ऐसा हो जाता है तो। जी, ऐसा इस तरह की बातें तो हो रही है लेकिन यूजुअली ऐसा करना इस वक़्त हुकूमत को कहीं से भी रिलीफ देना मुमकिन नज़र नहीं आता, क्योंकि हमने देखा कि गवर्नमेंट एक एफबीआर में रिफॉर्म्स के एजेंडे पे जिस तरह से चल रही है, अब तक उतनी कामयाबी हासिल नहीं हो सकी है। खासतौर पे जो ताजिर दोस्त स्कीम लाए थे, वो बुरी तरह से फ्लॉप हो चुकी है। गवर्नमेंट का कोई सेकंड प्लान हमें नज़र नहीं आता कि किस तरह से आप जो ट्रेडर्स हैं, उनको टैक्स नेट के अंदर लेकर आएँगे या एग्रीकल्चर के हवाले से जो सेक्टर है, कोई फैसला नहीं हो सका। पीओएस मशीनें नहीं लग सकती हैं अभी तक, इतनी बड़ी-बड़ी बातें हो रही थी। ना ही सर्विसेज सेक्टर टैक्स देने पे आमादा नज़र आता है, ना रियल एस्टेट नज़र आ रहा है, ना ही हुकूमत की कोई इस तरह से हमें कोई इमरजेंसी हमें नज़र नहीं आ रही कि कोई गवर्नमेंट ने वॉर पुटिंग स्टेप्स लिए हों इस हवाले से। जी।
अच्छा, ये बताएं कि बड़ा अहम विजिट होने वाला है, पीएम चाइना जा रहे हैं और इसी वजह से हमने बजट को डिले कर दिया। 7 जून को पहले पेश किया जा रहा था, अब 10 जून की बातें हो रही हैं। तो क्या ये बजट इतना अहमियत का हामिल है कि हमने अपने वफाकी बजट को डिले कर दिया? देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर का चाइना का विजिट है बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। एक ऐसे एनवायरनमेंट में जब सऊदी प्रिंस भी पाकिस्तान नहीं आ सके, बावजूद हुकूमत की कोशिश होगी, गवर्नमेंट सरतूर कोशिश करिए किस तरह से इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लाए। कतर के अमीर ने भी पाकिस्तान आने का वादा किया, लेकिन अभी तक वादे होते नजर आए। प्राइम मिनिस्टर चाइना जा रहे हैं, बहुत अच्छा स्टेप है। उसके लिए हमें अगर बजट 1-2 दिन आगे पीछे करना पड़े तो कोई इतना बड़ा हाइट नहीं, क्योंकि हमारा डोमेस्टिक इवेंट है कि हम अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन चाइना से इन्वेस्टमेंट आया, और खासतौर पर ऐसे मौके में जब मुल्क में टेररिज्म हो रहा है, आपने देखा जी। चाइनीज को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा धातु डैम में दूसरी वजह से। अगर वहां से रिफाइनरीज में, आईटी सेक्टर में अगर कोई इन्वेस्टमेंट आती है, गवर्नमेंट पावर सेक्टर की जो कर्जे हैं उनके रीशेड्यूल करने में कामयाब हो जाती है, पांडा बॉन्ड हमें इशू करने चाइना में, बहुत बड़े बड़े हमारे इकदाम हैं जो हमने लेने हैं चाइना जाके। अगर ये चीजें सक्सेसफुली हो जाती है तो इससे अच्छी बात और कोई हो नहीं सकती। अगला हफ्ता मार्केट के लिए कैसा रहेगा आखिर में, ये आप क्या प्रेडिक्ट करते हैं? देखिए, नेक्स्ट वीक मार्केट में हमें जिस तरह से लग रहा है कि मार्केट को अब तक पुल बैक किया है फॉरेन इन्वेस्टमेंट से, और साथ साथ जो लोकल फंड मार्केट के अंदर बाइंग कर रहे हैं, खासतौर पर इंश्योरेंस सेक्टर के पीपीलीपी डेटा में आ रहे हैं कि वो कंटिन्यू बाइंग साइड के ऊपर नजर आ रहे हैं। फिर साथ साथ 2 इंपॉर्टेंट इवेंट होने, एक तो प्राइम मिनिस्टर का चाइना का विजिट है, देन आफ्टर बजट आ रहा है, और मॉनेटरी पॉलिसी स्टेट बैंक अनाउंस करनी जा रही है। मुझे लग रहा है कि जैसे आप आईएमएफ की जानिब से बजट कंडीशन आएगी, गवर्नमेंट की जानिब से जो बजट के हवाले से बातचीत होगी, वो मार्केट पे असरअंदाज होगी। काफी स्पेकुलेटिव हमें लग रहा है कि नेक्स्ट वीक होगा। वॉलेटाइल रहेगी मार्केट, बिटवीन 75,000 टू 76,000 इंडेक्स मार्केट रेंज बाउंड एक्टिविटी शो करती रहेगी। खासतौर पर जो बजट के हवाले से जो टैक्सेस लगेंगे उनमें हम डिक्लाइन साइड पे देखते हैं। कुछ अच्छी चीजें भी हो सकती हैं। पेट्रोलियम मसनूआत पे 5 से 7 रुपए कम होने जा रहे हैं, ये भी एक पॉजिटिव खबर है। जी।